और चलिए अब नजर डाल लेते हैं प्राइम 25 पर। कोरोना संकट के बीच कल एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के सीएम के साथ चर्चा करेंगे। लॉकडाउन को लेकर पीएम मोदी सभी राज्यों के सीएम के साथ 5वीं बार बातचीत करेंगे। इस वीसी में 17 मई तक चलने वाले लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। कई राज्यों में अभी भी हालात खराब हैं। तेलंगाना में पहले ही लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाया जा चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल सरकारी बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर कोरोना से अर्थव्यवस्था को उबारने पर मंथन करेंगी। कोरोना पर राहत पैकेज की भी अटकलें हैं। सीएम अशोक गहलोत ने आज कोरोना के खिलाफ रणनीति तय करने के लिए सर्वदलीय बैठक की, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया समेत विपक्ष के कई नेता शामिल हुए। सीएम ने प्रदेश को भरोसा दिलाया कि स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर कोरोना की जांच तक में कोई कमी नहीं है, तो वहीं सरकार हर जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। सीएम की सर्वदलीय बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कोरोना संकट में सरकार से गरीबों की मदद की अपील की, खासकर मजदूरों और प्रवासियों के लिए कदम उठाने की मांग की। सीएम की सर्वदलीय बैठक में मौजूद विधानसभा अध्यक्ष ने मजदूरों की समस्या का जल्द समाधान निकालने का सुझाव दिया। जोशी ने कहा कि जल्द ही समाधान नहीं निकला तो समस्या गंभीर हो जाएगी। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने क्वारंटाइन सेंटर की समस्याओं का समाधान करने की अपील की। कटारिया ने भी प्रवासी मजदूरों की मजबूरी की तरफ ध्यान दिलाया। दिल्ली में कोरोना के कम गंभीर मरीजों को अब घर में रहकर ही इलाज करने की इजाजत मिल गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में गंभीर मरीजों की संख्या कम है। देश में कोरोना की जांच जल्द ही रोजाना 1 लाख तक पहुंच जाएगी। अभी तक देश में रोजाना 95,000 लोगों की जांच हो रही है। देश में 332 सरकारी और 121 निजी लैब में 15,25,000 लोगों की जांच की जा चुकी है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को काबू में करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय 10 राज्यों में अपनी टीम भेजेगी। ये टीम राज्य के स्वास्थ्य विभागों को कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों में रोकथाम के उपायों को लागू करने में मदद करेगी। ये केंद्रीय टीम राजस्थान भी आएगी। इस टीम में संयुक्त सचिव लेवल के अधिकारी और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट शामिल होंगे, जो कि राज्यों की स्वास्थ्य विभाग की कोरोना की रोकथाम में मदद करेंगे। देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मरीजों की संख्या 62,939 हो गई है, जबकि अब तक 2,109 मौतें दर्ज की गई। 19,358 इलाज के बाद स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3,277 केस सामने आए, जबकि इस दौरान 127 लोगों की मौत महामारी के चलते हुई। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 107 नए केस सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 3,741 तक जा पहुंची है। अब तक 107 लोगों की मौत हुई। 1895 मरीज डिस्चार्ज हुए। अकेले जयपुर में कोरोना के 1206 मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 56 लोगों ने जान गंवाई, जबकि ठीक होने के बाद 699 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सभी राज्यों से अपील की है कि वे वहां फंसे हुए प्रवासियों को निकालने की अनुमति दे। उन्होंने कहा कि रेलवे 3 से 4 दिनों में अभी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचा सकती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मजदूरों के पैदल पलायन को दुखद बताते हुए कहा, इस तस्वीर को देखकर लगता है कि सिस्टम फेल हो गया है। उन्होंने मजदूरों से धैर्य रखने की अपील की। वहीं सीएम गहलोत ने प्रवासी मजदूरों से अपील की है, कोई भी मजदूर पैदल घर के लिए ना निकले। सरकार ट्रेन और बस की व्यवस्था कर रही है। राजस्थान के भीलवाड़ा में घर वापसी के इंतजार से परेशान मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन के समझाने के बाद माने मजदूर घर बिहार और यूपी के मजदूर घर जाने की कर रहे हैं मांग। वहीं झालावाड़ के भवानी मंडी कस्बे में बकाया वेतन की मांग को लेकर मजदूरों ने मिल गेट पर जमकर हंगामा किया। मजदूरों का आरोप है कि मिल प्रशासन ने उनके 2 महीने का वेतन नहीं दिया। अजमेर में भी लॉकडाउन के कारण कंपनियों से निकाले जाने के बाद प्रवासी मजदूरों के सामने कई तरह की परेशानियां आ गई हैं। अजमेर में फंसे एमपी, यूपी और बिहार के मजदूर रोजगार देने या घर भेजे जाने की मांग कर रहे हैं। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को लेकर बाड़मेर में एक ट्रेन बिहार के मोतिहारी के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन से कुल 1200 प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंचेंगे। मदर्स डे के मौके पर मरुधरा में एक मां कड़ी धूप में भी अपने मां होने के फर्ज के साथ साथ पुलिसकर्मी होने का फर्ज भी निभा रही है। जोधपुर के कोरोना वॉरियर्स की 2 बच्चों के साथ अपनी ड्यूटी निभा रही है। वहीं मदर्स डे पर एक कोरोना वॉरियर मां को उसकी बेटी ने मासूम सा संदेश भेजा। मां अपनी ड्यूटी पर तैनात है और बच्ची अपनी मां के घर लौटने का इंतजार कर रही है।